अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द जैसे इन, एट, विद, ऑफ, इनमें आकर गाड़ी अटक जाती है। बिल्कुल, ये जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है ना, कई बार सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। गुड एट और गुड विथ में क्या फर्क है? जैसे अगर कोई कहे ही इज गुड एट इंग्लिश और दूसरा कहे ही इज गुड विथ चिल्ड्रन, सुनने में एक जैसा लगता है ना? पर एक छोटा सा शब्द एट और विथ और पूरा मतलब ही बदल गया। और यही तो मजा है इन फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का। एक छोटा सा शब्द सब कुछ बदल सकता है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें रटना नहीं है। हम इन्हें कुछ लॉजिकल ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे, एक तरह से इनका कोड क्रैक करेंगे ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। तो ठीक है, शुरू करें। हमारा पहला ग्रुप है नियम और अनुरूपता के बारे में। मतलब वो शब्द जो तब इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी रूल, गाइडलाइन या किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं। इस इमेज को देखिए। जैसे एक रोबोट को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही भाषा में भी कुछ शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम किसी नियम के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये रहे कुछ बहुत ही कॉमन फ्रेजेस: अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, कमेंसरेट विद, प्रोपोर्शनेट टू, कंसिस्टेंट विद। इन सब का मतलब मोटा मोटा एक ही है, किसी चीज के अनुसार या उसके हिसाब से। तो इन्हें एक ग्रुप में याद रखना काफी आसान हो जाता है। चलिए अब एक छोटी सी क्विज हो जाए। ये रहा सेंटेंस: द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंशरेट डैश द वर्क डन बाय अस। क्या लगता है, फॉर, ऑन, विथ या अपॉन? सोचिए जरा, इनाम हमारे काम के क्या नहीं था? तो जवाब है सी, बिल्कुल। कमेंशरेट विद का मतलब ही होता है के अनुपात में या के बराबर। मतलब जितनी मेहनत की उतना इनाम नहीं मिला। देखा कितना लॉजिकल है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप पर। यह है अनुपालन और आज्ञाकारिता के बारे में। सुनने में भारी लगता है, पर इसका सीधा मतलब है नियमों से सहमत होना या उनका पालन करना। अब ये तो हम सब रोज देखते हैं। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, मतलब कंप्लाई विद द ट्रैफिक लॉज। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि सेफ्टी और व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो इस ग्रुप में ये शब्द आते हैं: कंप्लाई विथ, अबाइड बाय, एक्सीड टू, असेंट टू, कन्फर्म टू, कंकर विथ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी के साथ विथ लग रहा है, किसी के साथ बाय और किसी के साथ टू। बस यही फिक्स्ड पैटर्न हमें पकड़ना है। तो फिर से एक छोटा सा क्विज। सेंटेंस है यू शुड अबाइड डैश द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी। तो अबाइड के साथ क्या आएगा? बाय, टू, विथ या फॉर? जल्दी से सोचिए। और सही जवाब है ए, बाय बाय। अबाइड बाय, इसका मतलब होता है किसी नियम को मानना, उसे स्वीकार करके उसके हिसाब से चलना। यह बहुत कॉमन फ्रेज है। बहुत बढ़िया जा रहा है। चलिए अब अपने तीसरे ग्रुप पर आते हैं। यह ग्रुप है स्किल्स और एक्सपर्टीज के बारे में। मतलब जब हम किसी के टैलेंट या किसी चीज में माहिर होने की बात करते हैं। बिल्कुल जैसा यहां दिख रहा है, चाहे कोई कोडिंग में एक्सपर्ट हो या फिर गिटार बजाने में, अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज बताने के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड एट और गुड विथ का फर्क। देखिए, गुड एटी का इस्तेमाल होता है किसी एक्टिविटी या स्किल के लिए। जैसे कोई डांसिंग में अच्छा है तो गुड एट डांसिंग। लेकिन गुड विथ का मतलब होता है किसी चीज या किसी इंसान को हैंडल करने की काबिलियत। जैसे ही इज गुड विथ चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों को अच्छे से संभाल लेता है। और इस ग्रुप में एक और मजेदार पैटर्न है। जब भी हम किसी चीज में कुशल या माहिर होने की बात करते हैं तो ज्यादातर इन का इस्तेमाल होता है। एक्सपर्ट इन, स्पेशलाइज इन, वर्स्ट इन, स्किल्ड इन, प्रोफिशिएंट इन। देखा, सब में इन है। तो चलिए इसी को टेस्ट करते हैं। He is good dash children and knows how to handle them patiently. यहां क्या आएगा? At, with, in या on? याद रखिए, बात बच्चों को हैंडल करने की हो रही है। और सही जवाब है B, with। बिल्कुल सही, क्योंकि यहां बात बच्चों को संभालने की है, उनकी देखभाल करने की है, ना कि किसी एकेडमिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने की। बहुत अच्छे। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी ग्रुप पर। यह है जागरूकता और सावधानी के बारे में। मतलब जब हम किसी चीज को लेकर सतर्क या सावधान होते हैं। जागरूकता यानी अवेयरनेस। इसका सीधा सा मतलब है
किसी सिचुएशन या फैक्ट के बारे में जानकारी होना या उसका एहसास होना। इस ग्रुप के सारे शब्द इसी आइडिया से जुड़े हैं। इस लिस्ट को जरा गौर से देखिए। बिवेयर ऑफ, वेरी ऑफ, माइंडफुल ऑफ, अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, यहां तक कि इसका उल्टा इग्नोरेंट ऑफ। एक पैटर्न दिखा? इन सबके साथ ऑफ लग रहा है। ये ग्रुप याद रखने का सबसे आसान तरीका। तो ये रहा आज का आखिरी सवाल। बीवेयर डैश पिकपॉकेट्स व्हाइल ट्रैवलिंग। ये वार्निंग तो सबने कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी होगी। तो बीवेयर के साथ क्या आता है? और जवाब है बी, ऑफ। बीवेयर ऑफ मतलब जेब कतरों से सावधान रहें। ये एक क्लासिक फिक्स प्रेपोजिशन है जिसका इस्तेमाल चेतावनी देने के लिए होता है। तो ये रही आज की पूरी लर्निंग एक छोटी सी टूल किट में। हमने 4 ग्रुप्स देखे। अकॉर्डेंस यानी किसी नियम के अनुसार चलना, कंप्लायंस यानी नियम मानना, एक्सपर्टीज यानी किसी चीज में माहिर होना जिसमें गुड एट और गुड विद का फर्क भी समझा, और आखिर में अवेयरनेस यानी सावधान रहना। इसे एक क्विक गाइड की तरह हमेशा याद रखा जा सकता है। तो आज जो भी हमने सीखा उसे अपनी असल बातचीत में इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि अपनी अगली कॉन्वर्सेशन में इन प्रेपोजिशंस में से किस एक को लेकर ज्यादा माइंडफुल ऑफ रहा जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा।